हाँ तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस। और सिंथेसिस का जो है ये जो है आपका एक अलग वीडियो है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएं, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस हम सिंथेसिस में ही पढ़ते हैं। सिंथेसिस इंटर ग्रामर में है, सिंथेसिस इंटर के कोर्स में है सिंथेसिस। ये सिंथेसिस पढ़ने से सबको फायदा है, ऐसा नहीं केवल इंटर में जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसी को फायदा है। ये सबके लिए एडवांटेजफुल है, क्योंकि इससे फायदा है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज एडवांटेज ऑफ लर्निंग सिंथेसिस, दैट वी कैन मेक अ लॉन्ग सेंटेंस by the help of synthesis. So we must study the rule and regulation of synthesis. चलिए तो let us start। सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस क्या है, इसको बड़े बड़े सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं आज हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के कई नियम हैं, उनमें से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन इन अ पोजीशन। नाउन इन अ पोजीशन ये क्या है? नाउन माने संज्ञा होता है, आप आराम से जानते हैं। इन मतलब ये होता है और पोजीशन में बगल होता है। तो एक तरह बगल वाली करेंगे तो अच्छा लगेगा। बगल वाली संज्ञा, बगल वाली संज्ञा, संज्ञा बगल वाली, संज्ञा बगल वाली माने आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से कि भाई बगल वाली संज्ञा श्रीमान जी होता क्या है। चलिए, जैसे बगल वाली का मतलब पता चला कि ये बेंच है और इस बेंच पर कोई यहाँ एक आदमी बैठा है और इसी के बगल में कोई एक और बैठ गया, ये हो गया बगल वाला या बगल वाली। वाला भी हो सकता है, वाली भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी बैठ सकता है। अब यहाँ पता चला कि मोनू बैठा है, मोनू के बारे में कोई बगल में कोई और बैठा है, मोनू है या गुड़िया है या रीमा है, ये बगल वाली हो गया। उसी तरह से जो है इस सेंटेंस में बगल वाली संज्ञा होती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे, देखिएगा। जैसे राधा, राधा एक डॉक्टर है, राधा एक डॉक्टर है। राधा जो कि एक डॉक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं राधा जो कि एक डॉक्टर है, ऐसे बोलने में अच्छा लगेगा। जो कि एक डॉक्टर है, बहुत जो है बहुत सज्जन है मान लीजिए। तो इसी का बनाए तो जैसे हो जाएगा राधा, कामा होगा, एक ये नाउन हो गई, और डॉक्टर जो कि एक डॉक्टर है। क्योंकि हमको सिंपल बनाना है, हिंदी तो जो किया गया है, लेकिन सिंपल बनाना है तो इसमें दैट उट नहीं लगेगा। राधा और डॉक्टर इज वेरी जेंटल। और देखिए इसमें जो है राधा क्या है, आया तो हेड है, हेड नाउन है, और ये बगल वाली आ गई नाउन। यही डॉक्टर क्या है, अपोजिशन है, अपोजिशन। अभी बगल वाली संज्ञा हो गई, संज्ञा दो हो गई, एक राधा हो गई, एक डॉक्टर हो गई। यहाँ दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन अंतर क्या है, ये बगल वाली है, ये हेड नाउन राधा है। राधा की क्वालिफाई, राधा को क्वालिफाई डॉक्टर कर रही है। ये विशेषता बतला रही है कि राधा आखिर में चपरासी है कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि प्रोफेसर है, कि आखिर में क्या है वो। तो यही चीज क्वालिफाई कर रही है इसको, राधा को। तो ऐसे यही इसी को हम बगल वाली संज्ञा कहते हैं। और हमेशा बगल वाली संज्ञा दो कामा के भीतर होती है, दो कामा के भीतर। यहाँ कामा लगाना पड़ता है, ये रूल है। कामा के बिना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। दो लाइन बोल देते हैं, लेक्चर सुन लीजिए कि भाई देखिए, नाउन इन अ पोजीशन इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत जो है जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में दो नाउन होती हैं, दो नाउन होती हैं, या एक तरह से दो सब्जेक्ट नजर आता है। तो जो एक नाउन होती है वो बगल वाली जो नाउन होती है उसको क्वालिफाई करती है, उसकी विशेषता बतलाती है। और बगल वाली नाउन हमेशा
दो ऐसे जो है कॉमा के भीतर होती है, यही पहचान है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका भी बड़ा एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज ये है, जैसे मान लीजिए फायदा क्या है, आप फाउंडेशन बड़े आराम से बना लेंगे। जैसे कोई पूछ दिया कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जैसे गोरखपुर के रहने वाले हैं, हो गया ना। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, जो कि हमारे योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। या ये भी कह सकते हैं कि योगी जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अब मान लीजिए इसी का ट्रांसलेशन बनाना है। अब जो लड़का इस नाउन या पोजीशन को नहीं पढ़ा होगा तो कैसे बनाएगा? कहेगा हमारा तो ही नहीं रहा है सर जी, कैसे बना? अरे श्रीमान कुछ नहीं, पहले यहाँ इनको लिखो, योगी जी हो गया, ऐसे कॉमा लग गया। अब होगा आवर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर